हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है। ये व्लॉग मेरा 31 ऑफ दिसंबर 2024 का है। तो आज मुझे एडमिट होने जाना था। अभी मेरा प्रेगनेंसी का 39 वीक्स कंप्लीट हो गया। तो अब डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब आप एडमिट हो जाओ ताकि वो पेन इंड्यूस करेंगे। तो उसी के लिए मैं रेडी वेडी हो रही थी। मेरे साथ क्या सिचुएशन हुई ना कि मुझे पेन उठा ही नहीं, जो नेचुरली उठ जाता है लोगों को डिलीवरी के लिए। और मेरा प्लेसेंटा मैच्योर हो रहा था। तो उन्होंने कहा अब आप एडमिट हो जाओ ताकि पेन इंड्यूस किया जाएगा। इन केस इंड्यूस से हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हमें सी सेक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो मैं करीब रात के 8 बजे एडमिट होने के लिए जा रही हूँ और हॉस्पिटल बहुत ही घर से पास है मेरे, मतलब 5 मिनट भी नहीं है लगा लो। तो बस उसी एडमिट के लिए जा रहे थे। तो ये देखो पूरे फैमिली के साथ मैं एडमिट होने के लिए आई हूँ। डर तो बहुत ही लग रहा था पर ठीक है, अब करना तो है ही। तो ये मेरे हस्बैंड, इधर मेरे इन लॉज सब बैठे हुए हैं और हम लोग फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हमने स्टार्ट कर दिया। वो देखो मेरा बीपी वगैरह चलना शुरू हो गया है अब। तो ये जैसे जैसे ये प्रोसेस होगा इसके बाद फिर मुझे वो एडमिट करेंगे। रूम वगैरह इन लोगों ने मुझसे पहले ही पूछ लिया था कि आपको कौन सा रूम चाहिए, ये वो। मैंने फिर ये वाला रूम चूज़ किया था क्योंकि इसमें क्या थी, सनलाइट बहुत अच्छे से आती है इस रूम में। मैंने ये वाला रूम ले लिया। इसके बाद इन्होंने मुझे ये कैस्टर ऑयल पीना था, तो दूध में मिला के पीना था। मुझे लगा बहुत गंदा टेस्ट होगा, इसलिए मैंने पहले से चिप्स वगैरह तैयार रखे थे कि इनकेस मुझे उल्टी आई तो मैं मतलब मैनेज कर लूँगी। बट समहाउ मैनेजेबल था ये मेरे लिए। तो मैंने इसको फटाफट जल्दी जल्दी से पी लिया। उसके बाद थोड़े चिप्स खा लिए तो मेरा मूड फ्रेश हो गया। फिर रात हो गई और जाहिर सी बात है 31 नाइट तो ऐसे होती, न्यू ईयर कमिंग के सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और यहाँ मैं एडमिट थी। फिर डॉक्टर ने कहा चलो थोड़ा बहुत वॉक कर लेना आप। तो मैंने वॉक वगैरह की। फिर नर्स आ गई राउंड पे और उन्होंने मेरा मतलब बेबी की हार्ट बीट रिकॉर्ड की बहुत अच्छे से ना। इसके बाद उन्होंने कहा चलो आज तुम अच्छे से खा पी लो जो भी तुम्हारा मन हो। तो फिर हमने सोचा कि चलो कढ़ाई पनीर और रोटियां खा लेते हैं बढ़िया सी टेस्टी सी। तो यही हमने ऑर्डर किया था और इसको अच्छे से हमने खा पी लिया। इसके बाद क्या था कि उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन लगाए, मतलब मेरे दोनों हाथों में ड्रिप्स चल रही थी। एक तो ड्रिप था जो पेन के लिए था और जो दूसरी ड्रिप थी वो थी ग्लूकोज़ की। तो अब ये देखो इनका पूरा पूरा एन्जॉयमेंट चल रहा है यहाँ पे। और एन्जॉयमेंट तो क्या है, ये मेरे देवर से बात कर रहे हैं। देवर हमें ऑल द बेस्ट कह रहे हैं कि सब अच्छा होगा, सब मोटिवेट कर रहे हैं कि सब बढ़िया होगा। ये देखो रात के 12-1 हो गए हैं और ये मस्त सोने में लगे हुए हैं और इधर मुझे ड्रिप चल रही है। तो बहुत ही माइल्ड सा पेन स्टार्ट हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि एकदम चीखने चिल्लाने वाला था। माइल्ड पेन था जो कि स्टार्ट हो गया था। ये देखो गाइस, ड्रिप चढ़ते 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 रात के सुबह हो गए। अब 4:15 का टाइम हो गया है, जो कि मुझे पूरी रात ही ड्रिप्स चढ़ी हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, 6 बजे डॉक्टर्स आई थी और इन लोगों ने फिर जो तगड़ा वाला पेन के लिए होता है ना वो इंड्यूस किया था। इसके बाद मेरी हालत बहुत ही ख़राब सी होने लग गई थी। और गाइस इतने सब पेन वेन के बावजूद भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। क्योंकि क्या होता है, पेन इंड्यूस के बाद जो आपकी मतलब जो बाकी के भी क्राइटेरिया भी तो होने चाहिए ना। अब मेरा क्या हुआ कि मेरे यूट्रस का माउथ ही नहीं खुला जिस पे भी होना है। तो उस कंडीशन में फिर हमें इमरजेंसी सी सेक्शन के थ्रू जाना पड़ा, जो कि मैंने करीब लगा लो पूरी रात तो माइल्ड पेन था ही। अगले दिन सुबह भी जो मेजर पेन हुआ वो था अराउंड 6 आवर्स का, जो कि मैंने अच्छे से झेला। बट उसके बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उसका, मेरा सी सेक्शन ही हुआ गाइस। और जहाँ तक रही मेरे सी सेक्शन की एक्सपीरियंस की बात, तो लगा लो 1.5 महीना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट ही रहता है। थोड़ा नहीं कहूँगी मैं, बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। स्टार्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा रहती है, लेकिन 1.5 महीने के बाद चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हो जाती।
और ये वीडियो मैं बहुत लेट डाल रही हूँ करेंटली। अब मुझे हो गया है बेबी को हुए 4 महीने, और अब अभी भी लगा लो मैं बहुत प्रिकॉशनरी चल रही हूँ। मैंने अभी तक जैसे स्कूटी नहीं चलाई है, ड्राइविंग वगैरह मैंने जब तक मुझे बहुत ज़रूरी नहीं हुआ मैंने ड्राइविंग भी नहीं की है। और हैवी सामान वगैरह तो बिल्कुल मत उठाना, और रेस्ट भी पूरा पूरा लो। तो जैसे मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई तो भी बहुत रेस्ट लिया मैंने। और गाइस लकीली मेरे ससुराल भी बहुत अच्छा है, तो मुझे यहाँ पे भी रेस्ट पूरा पूरा मिला है। तो ठीक है, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ठीक रहा। अब जो होना था वो तो हो ही गया, अब कुछ नहीं कर सकते ना इसमें। अब चाहे 2 ही तरीके देखो बेबी के, आइदर नॉर्मल होगा या सी सेक्शन होगा। अब मेरे केस में सी सेक्शन था, तो ठीक है चलो जैसा भी हुआ जो भी हुआ अब ठीक है। और मेरी बेबी हेल्दी है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और ठीक है, अब बहुत अच्छा चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बस इस व्लॉग में इतना ही गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।